दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। और इस समय सुबह के 10 बज गए हैं और मैं थोड़ा सा फ्री हो गई हूँ नाश्ता पानी से। तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आपसे थोड़ा सा बातचीत करने का मन हो रहा था। तो और बताइए, जाड़ा कैसा चल रहा है इस समय। तो जाड़े में बदलता हुआ मौसम है, जाड़ा गर्मी, हल्की गर्मी हो जा रही है, कभी थोड़ी सर्दी हो जा रही है। तो इस समय बहुत तबीयत भी बहुत ख़राब रह रही है लोगों की। मेरी भी हो गई थी, जाड़ा लग गया था तो मेरा तो बहुत बुरा हाल हो गया था, वॉमिटिंग वगैरह सब हो गया था मुझे। तो बस अब इसमें जाड़े में भूख भी लगती है पेट पे भी कंट्रोल करना है और सभी चीज़ें हैं, खाना भी बनाना ही है। तो बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हस्बैंड को भी देना है। और आप कुछ भी करिए लेकिन आप अपने भूख को मारिए मत। आजकल जो डाइट कॉन्शियस का एक चला है कि हाँ भाई ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, अच्छी बात है। लेकिन जो हम नेचुरल खाना खाते थे शुरू से, रोटी जो खाते थे, उसकी कमी आप ओट्स से पूरी नहीं कर सकते। आप खाओगे लेकिन फिर आपको अगर आपने रोटी स्किप कर दी तो उससे आपको कई प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे हड्डियों का वीक होना और ब्लड में कमी होना, ये सब भी हो जाता है क्योंकि हम रूटीन में हमारा बॉडी वो उस तरीके का हैबिचुअल हो चुका है। और अगर हम आटे में आप वेरिएशन ले सकते हो, जैसे कि आटे में आपने गेहूं का आटा ना लेकर के पूरा मिक्स आटा बनवा लिया, जैसे रागी है, ज्वार है, इस समय जाड़ा है तो बाजरा भी आप डलवा लो उसमें, और थोड़ा परसेंट गेहूं का भी डलवाओ क्योंकि वो आपकी बॉडी में जाना ज़रूरी है। थोड़ा आपको उसकी नीडिंग हो चुकी है, पहले से हैबिट है, वो धीरे धीरे जाएगा। और अगर आप नहीं चाहते हो तो फिर भैया आप स्किप कर दो गेहूं को। तो वही चीज़ है कि बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को शामिल करना। और दाल भी है, दाल में अरहर को तो मैं नहीं कहूँगी, अरहर से यूरिक एसिड भी बनता है। तो इस वजह से जो 30 के बाद है बच्चे जो लोग हैं, तो वो 30 के बाद थोड़ा सा कम कर दें अरहर की दाल, बाकी दालें खाएं। और उसमें ज़्यादातर आप इंक्लूड कर सकते हो मूंग की दाल, छिलके वाली, बिना छिलके वाली, और वेरिएशन दे सकते हो दाल में, जैसे बिना छिलके वाली दाल में थोड़ा सा चना की दाल डाल दी और उसको बना के उसको फ्राई कर दिया। इस तरीके से दाल की वैरायटी दे सकते हैं आप। और इसी तरीके से खाने में भी है, खाने में जिसको प्रोटीन डाइट करनी है तो उसके लिए तो सबसे बेस्ट है पनीर लीजिए। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन लीजिए, बॉइल्ड चिकन इज़ द बेस्ट। तो वही है कि इन सब चीज़ों को, अगर आप शुरू से नॉन वेजिटेरियन हैं तो मेरी यही राय है कि नॉन वेज मत छोड़ो, लेकिन उसको कम कर दो, फॉर्मेशन को चेंज कर दो। मतलब आप जैसे स्पाइसी ज़्यादा खाते थे, स्पाइस वगैरह डाल करके खाते थे, तो स्पाइस की जगह उसको रोस्ट करके हल्का सा स्पाइस डालिए, स्प्रिंकल कर लीजिए उसको और फिर उसको खाइए। तो इस तरह से आपका बॉडी भी कंज्यूम करेगा, आपको नुकसान भी नहीं करेगा। और रेड मीट तो भैया बहुत दूर रहना रेड मीट से। रेड मीट तो मेरे ख्याल से 40 के बाद खाना भी नहीं चाहिए ज़्यादा, तो ज़्यादा क्या खाना ही नहीं चाहिए रेड मीट। और चिकन है तो चिकन भी आप खाइए, बट वही है कि एक लिमिटेड पोर्शन में खाइए। और अदरवाइज़ वेजिटेरियन में देखें तो प्रोटीन की कमी, तो प्रोटीन को रिप्लेस अगर किया जाए नॉन वेज से वेज में तो उसके लिए पनीर बहुत अच्छा है। और अगर आप टोफू लेते हो तो टोफू भी बेस्ट है। तो टोफू गोट मिल्क से बनता है, इस वजह से वो सबसे बेस्ट रहता है डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए, और हैवी भी नहीं रहता है। जिसको किडनी की प्रॉब्लम है उसको प्रोटीन मना करते हैं, तो उसमें आप पनीर में आप कुछ पोर्शन ही देना होता है उन लोगों को, तो उसमें आप टोफू दे सकते हो। टोफू गोट मिल्क बहुत हल्का होता है तो वो नुकसान नहीं करेगा। टोफू का 2 पीस या 3 पीस भी खा ले अगर किडनी का पेशेंट, तो उससे उसको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आजकल वैसे भी हर एक दूसरे घर में किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। भगवान जाने कैसे हो रहा है ये, लेकिन हो रहा है। जो डाइट कॉन्शियस है उन लोगों को भी हो जा रहा है ये प्रॉब्लम, और भगवान ना करे आप लोगों को हो, मेरी ऑडियंस
खूब खुश रहे, बीमारी से दूर रहे। तो बस यही है कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है इस एज में। 40 के बाद तो और रखना पड़ता है। और खाने पीने का आजकल तो देखो भाई, कोई भी चीज़ आपको शुद्ध नहीं मिलेगी। लौकी ले लो तो लौकी में भी कुछ ना कुछ उसमें इंजेक्ट करके रखते हैं कि वो ग्रीन हो जाए थोड़ा सा। और पालक है, आजकल कहते हैं लीफी फ्रूट्स बेस्ट होता है, लेकिन उसको भी आप बहुत अच्छे से धो लो, थोड़ा सा बुला के छोड़ दो, क्योंकि उसमें कलर भी डालते हैं ये लोग। कौन कलर डालता है, कौन शुद्ध बेचता है, आप गेस नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कॉन्शियस रहना बहुत ज़रूरी है। जो भी शुद्ध चीज़ लो, ये मत सोचो कि वो शुद्ध है। उसको आप थोड़ा सा, ठीक है, आप प्योर समझ करके आपने ले लिया, लेकिन उसको अच्छे से धो लो, थोड़ी देर पानी में, नमक के पानी में छोड़ दो, उसके बाद फिर आप उसको यूज़ करो। और हो सके तो स्टीम्ड फूड भी खा सकते हो आप, मतलब आप कोशिश करो तो स्टीम फूड खाओ, बहुत फ़ायदा करता है स्टीम फूड। मतलब सारे वेजेस को आपने कट कर लिया, जैसे मान लीजिए आपने पालक लिया, गाजर ली और चुकंदर लिया, इन सबको आप अगर आप ऐसे खाना चाहते हो तो थोड़ा स्टीम कर लो। स्टीम करके उसको कट करके स्टीम कर लो। स्टीम करने के बाद उसमें नमक, काले मिर्च, ये सब डाल करके आप खाओ। अगर ज़्यादा है तो अगर आप स्टीम करके ऐसे नहीं खा सकते तो उसको हल्का सा सौटे कर लो, ठीक है। सौटे कर लिया, उसी में चाट मसाला, नमक, दही डालना हो तो दही डाल लो, नहीं तो अदरवाइज़ ऐसे ही खा लो, बहुत अच्छा है। तो ये सब चीज़ें हैं। ब्रोकली है, ब्रोकली तो आपको बहुत सी लेडीज़ें होती हैं जो अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाती हैं। तो मैं बता रही हूँ, बट मैं भी इनमें शामिल हूँ। मैं भी अभी थोड़ा सा दूध मुझे सूट नहीं करता है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा सप्लीमेंट लेती हूँ, दूध कभी कभी लेती हूँ। तो वही चीज़ है कि बहुत लेडीज़ें नहीं कर पाती हैं, अपना ख्याल नहीं रख पाती हैं, तो उनको भी रखना चाहिए। और बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज रखना और कॉन्शियस होना। नॉलेज सबको रहता है, लेकिन अप्लाई बहुत कम लोग कर पाते हैं जो करना चाहिए। तो बस यही सब है कि आप ध्यान रखिए, अपना खाने पीने का ध्यान रखिए। हम जितना भी कुछ कहें कि हम आयरन खा रहे हैं, कैल्शियम खा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लेडीज़ें काम में इतना व्यस्त हो जाती हैं कि उसके समय नहीं निकाल पाती हैं। तो बस यही है कि समय निकालिए, खाइए पीजिए, स्वस्थ रहिए, कम खाइए, लेकिन जो भी खाइए सॉलिड खाइए। आपने जैसे अब जाड़े में आपने ओट्स का सूप बना लिया, सूप बना के पीजिए ओट्स का, तो वही बहुत फ़ायदा करता है। और ओट्स का सूप बनाने में कुछ भी नहीं है, आप थोड़ा सा ओट्स को ड्राई रोस्ट कर लीजिए। ड्राई रोस्ट करने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डालिए और काली मिर्च, नमक डालिए। और अगर वेजीज डालना चाहती हैं तो उसमें बीन्स डाल दीजिए, थोड़ा सा कट करके पतले पतले, और थोड़ा सा अदरक घिस के डाल दीजिए। मशरूम का सीज़न इस समय बहुत है, तो मशरूम थोड़ा सा काट करके उसको भी उसमें डाल दीजिए, वो बॉयल हो जाएगा साथ ही साथ। तो इन सब का सूप पीजिए। उसका ओट्स का मसाला ओट्स बना लीजिए। मसाला ओट्स इन द सेंस खाली हल्दी, नमक और काले मिर्च डाल करके आप बनाइए, उसमें अच्छा लगेगा। बहुत लोग शक्कर भी थोड़ा सा डाल लेते हैं, आपके ऊपर है। किसी भी शक्कर डालना हो तो चुटकी भर किसी भी शक्कर भी डाल लीजिए उसमें। तो यही है कि थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए खाने पीने का इस समय। और जैसे मॉर्निंग में आप आफ्टरनून में और मॉर्निंग का नाश्ता अच्छा करिए, चीला खाइए, ब्रेड खाइए। ब्रेड में तो मैं नहीं प्रेफर करूँगी, मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगी ब्रेड के लिए कि लेकिन हाँ, अब सवेरे का काम इतना रहता है, जैसे मैं ही हूँ, सवेरे का काम इतना ज़्यादा रहता है कि फिर लगता है कि जल्दी वही वाली चीज़ें हो जाए। तो मैं दो चीज़ें करती हूँ, एक ब्राउन ब्रेड रखती हूँ अपने साथ, और ये भुजा हमारे बिहार में भुजा बोलते हैं उसको, तो आप लोग क्या क्या बोलते हैं बताइएगा। तो इसमें क्या है कि मैं लैया भून लेती हूँ, और वो कॉर्न जो आता है फ्राई करने वाला, उसको मैं फ्राई कर लेती हूँ अलग से। मूंगफली को फ्राई कर लेती हूँ। बस इन सबको मिला करके
मैं भुजा तैयार कर लेती हूँ। आज मेरा भुजा ख़त्म हो गया था तो मैंने फिर से आज बनाया है, और मखाने भी रोस्ट करके उसमें डाल लेती हूँ। अब बहुत टेस्टी लगता है, उसके आगे सब चीज़ सारे नाश्ते फेल हैं, और ये देसी नाश्ता है, ये आप करिए तो इससे आपकी सेहत भी इम्प्रूव रहेगी। और शाम के समय आप ये खा लो तो उसके बाद फिर आपको खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो इतना पेट को फुल लगता है कि इसके बाद की कोई ज़रूरत है नहीं आपको। और वैसे भी शाम को 8 बजे के बाद आपको खाना खाना ही नहीं चाहिए। मैं तो बाहर जाती हूँ, मुझे बहुत भूख लगती है, मैं 8-9 भी नहीं देखती हूँ, लेकिन हाँ अपने घर में रहती हूँ तो मैं रात का खाना स्किप कर देती हूँ। मैं रात को खाना नहीं खाती हूँ। नाश्ते में टाइम पे अगर का नाश्ता हो जाता है अपना तो नाश्ता ही थोड़ा कर लेती हूँ बस, और कुछ नहीं। तो बस यही सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अच्छी चीज़ें खाइए, हेल्दी खाना खाइए। और भुजा में आप 2 वेरिएशन ला सकते हैं। जैसे कि आपने चूड़ा ले लिया, चूड़े का भी भुजा बनता है। जैसे चूड़ा को ड्राई रोस्ट करके या 2 चम्मच तेल सरसों का तेल डाल के गरम करके उसमें चूड़ा को फ्राई करके आप डाल लीजिए, फ्राई करिए, ड्राई रोस्ट हो जाएगा। और चूड़ा भून करके भून गया है, इसकी पहचान क्या है कि थोड़ा सा चूड़ा ले करके उसको हाथ में ले करके तो ऐसे मसलिए, तो देखिए वो अगर अच्छा से भुन गया होगा तो वो अच्छे से क्रश हो जाएगा, एक ही बार में वो क्रश हो जाएगा, वरना वो टूटने में टाइम लगाएगा। तो ये होती है पहचान। तो इस तरीके से आप बनाइए। मेरे यहाँ तो हमेशा भुजा बना हुआ एक शीशी में मम्मी भर के रख देती थी, और जिसको मनो अपना टहलते वहलते सब खाए। और भूख लगती ही है, जाड़े में तो और भूख लगती है। तो यही सब हम लोगों के नाश्ते में भी, भुट्टे का सीज़न है तो कॉर्न हम लोगों ने क्या किया कि उसको पूरे कॉर्न के दाने निकाल लिए, और उसको हम लोगों ने थोड़ा सा सरसों के तेल में ऐसे ही फ्राई कर लिया, नमक डाल करके, काली मिर्च डाल के उसको फ्राई कर लिया, और प्याज डाल लिया उसमें, और कच्चा प्याज, और बस उसी से चाय पी ली हम लोगों ने। थोड़ा सा पेट में भी चला गया, फुल हो गया पेट, और टेस्टी भी लगता है खाने में, कभी करके देखिएगा। और इसी तरीके से वैरायटी लानी चाहिए खाने में। अब खाने में क्या है कि जैसे आजकल लोगों की भूख मर गई है, नहीं मन होता है खाना खाने का, तो आप क्या करो ना कि खाने में कुछ खाने को कुछ चटपटा बनाओ। चटपटा बनाने के लिए आपने चटनी बना ली थोड़ी सी धनिया की, पुदीना की, या आजकल मटर आ रहा है तो हरी मटर को भून करके, हरी मटर में लहसुन और हरी मिर्च को भून करके ड्राई रोस्ट करके फिर उसको मिक्सी में पीस लीजिए। थोड़ा सरसों का तेल गर्म करके उसमें डाल करके, उससे पानी से नहीं, उसमें डाल करके वैसे पीस लीजिए, उसमें नमक डाल करके, और वो ले लीजिए। पापड़ है, ये सब चीज़ें हैं, इनको वो ऐड करके आप खाने को और टेस्टी बना सकते हैं। मतलब अपने भूख को बढ़ा सकते हैं। खाना तो आप टेस्टी बनाते ही होंगे, लेकिन आप खाने में भूख बढ़ जाती है उससे, और खाने में अच्छा लगता है। हमारे मायके में तो 2 तरीके की चटनी बनती थी। मेरे बाबा थे तो हमारे यहाँ 2 तरीके की चटनी, 3 तरीके की सब्ज़ी, 1 रसीली, 2 सूखी सब्ज़ी बनती थी हमारे यहाँ तो, और रोटी चावल। और कोई बीमार नहीं होता था, ना कभी कोई मोटा हुआ, ना कुछ। भगवान की दया से सब स्वस्थ थे। देखिए, और हम लोग वैरायटी देते थे खाने में। हम लोगों ने चटनी डाल दी, 2 चटनियाँ रहती थी, पापड़ हो गया, हम लोगों के यहाँ मेथौरी चलती है, मूंग के दाल की बनती है, उड़द के दाल की भी बनती है। उसको हम लोग क्या करते थे, फ्राई कर लेते थे, फ्राई करके वो भी खाने में तो इतना क्रिस्पी लगता था वो खाने में, तो उससे हम लोगों के खाने में जान आ जाती थी। लगता था कि वाह, मज़ा आ गया खाने में। हम लोग भर भर के चावल खाते थे, कभी मोटे नहीं हुए। अब तो कुछ भी खा लेते थे तो फैल जाते हैं। तो यही है, पहले का खान पान बहुत अच्छा था, और जो भी चीज़ थी वो शुद्ध थी। अगर लौकी है तो वो शुद्ध ही मिलेगी आपको, करेला है तो वो शुद्ध ही मिलेगा। और आजकल तो सिंघाड़ा भी मिलता है तो उसमें भी तेजाब का पानी डाल करके धो देते हैं, तो आप कह नहीं सकते। आजकल हर चीज़ में बीमारी, इसी वजह से लोगों की इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो गई है। अच्छा खाने के बाद भी वो लोग स्वस्थ नहीं हैं। तो वही चीज़ है कि फिर भी खाना तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि हम हरी पत्तियाँ देख के इग्नोर कर देंगे, हम खाएंगे नहीं खाएंगे। बट यही है कि अच्छे से धो करके और फिर आप खाइए, और उसके साथ कुछ साइड में ऐड ऑन कर लीजिए तो आपका भूख बढ़ेगा खाने के लिए, है ना। तो बस यही कहना है कि अच्छे से खाइए पीजिए, खाने में वैरायटी लाइए, वेरिएशन लाइए। वेरिएशन जब लाएंगे तो खाना टेस्टी लगने लगेगा आपको।
तो यही है कि अगर डाइट के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप 7 दिन अगर आप डाइट कर रहे हो, डाइट को फॉलो कर रहे हो, तो 7 दिन में मान लीजिए कि आपने 5 दिन आपने जो है या 4 दिन आपने आप डाइट पे रहे, मतलब आपने खिचड़ी खाई फाइबर की, ओट्स की खिचड़ी खाई, ओट्स का खीर खाया, इस तरीके से आप चलते रहे। लेकिन एक दिन आप निकालो कि वो 2 दिन आप निकालो, बल्कि कि एक दिन आपका पूरा घर का खाना खाओगे, मतलब कि गेहूं की रोटी खाओगे, नो मल्टीग्रेन, गेहूं की रोटी खाओ। हम कहते हैं मल्टीग्रेन भी यूज़ कर लो, और थोड़ा सा चावल लो, एक राइट पोर्शन में, और उसके साथ आप थोड़ा सा सैलेड लो। सैलेड को तो आपको डेली इंक्लूड करना चाहिए खाने में। और थोड़ी दाल लो, अरहर की दाल लो जो आपने छोड़ रखी है 5 दिन, वो लो थोड़ी सी। इस तरीके से आप मिला करके एक दिन आप उसका रखो, और दूसरे दिन आप जो चीट डे आपका जो चीज़ें जैसे आपको बहुत पसंद है, जैसे आपका पिज़्ज़ा हो गया या कुछ पिज़्ज़ा ही टाइप, अगर आपका कोई भी बाहरी चीज़ होगी तो बहुत खाने का मन होता है, मन मार लेते हो आप, वो चीज़ उस दिन रखो आप। तो इससे क्या होगा कि आपका मन भी, पेट भी भर जाएगा, मन भरना बहुत ज़रूरी है, मन भी भर जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये था मेरा थोड़ा ज्ञान ज्ञान क्या आप लोगों से शेयर की, बातें शेयर की हैं हमने। फैक्ट तो यही है कि मन हो रहा था आप लोगों से बात करने का। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और थोड़ा सा वेरिएशन लाइए अपने खाने में, ताकि खाना भी आपको अच्छा लगने लगे। खाने को देख कर के आप एक होमवर्क की तरह नहीं खाओ, खाने को देख कर के आप खाओ कि हाँ यार मुझे खाना खाना है, बहुत भूख लगी है, वाह क्या अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा टेस्टी खाना बना है, ऐसा होना चाहिए। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, और बने रहिएगा मेरे साथ। और मैं और कुछ वैरायटी लाने की कोशिश करूँगी। आप लोगों से जुड़ी रहना चाहती हूँ बस किसी न किसी बहाने से, तो मुझसे जुड़े रहिएगा। और मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगले किसी और अदर टॉपिक को लेकर के आऊँगी मैं। तो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स प्लीज़ करिएगा, ज़रूर बताइएगा मुझे कि कैसा लगा और क्या करना चाहिए आगे। कुछ सजेशंस भी दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, कोशिश करूँगी फॉलो करने की। तो तब तक के लिए बाय।